को कि इनके हाथ में सत्ता अगर रही तो हमारा संविधान, हमारा देश खतरे में पड़ेगा, यहाँ गरीब खतरे में पड़ेंगे, उनकी हर तरह की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। यह इनके मिशन है। तो ये देश की जनता किसी भी हालत में 24 का जो चुनाव है उस चुनाव में इनको सत्ता से दूर हटाएगी, वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं। नमस्कार साथियों, हम रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज हम सारण जिला का ईश्वरपुर प्रखंड ग्राम दारवा में पहुंचे हुए हैं। साथियों, आज हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के क्लिनिक पर आए हुए हैं। सर से हम बातचीत करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है मेरे महानायक टीवी चैनल पर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है रजनीश भारती जी कि आप हमारे क्लिनिक पर आए। ऐसे तो हम लोग सुदूर देहात में रहने वाले हैं तो कोई याद तो नहीं करता है, आपने याद किया महानायक चैनल के माध्यम से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ सर, हम पूछना चाहेंगे आपसे, आप मिशन को काम में बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेते हैं, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, तो इसके विषय में थोड़ा आप बताने का थोड़ा कष्ट करें। देखिए, हमारे जो ज़िंदगी का जो मिशन है, मैं होम्योपैथी चिकित्सक हूँ और होम्योपैथिक चिकित्सक इसीलिए बना कि इस समाज व्यवस्था में दो वर्ग है, एक अमीरी वर्ग है, एक गरीबी वर्ग है। गरीब हमेशा फटहाली की ज़िंदगी जीते हैं, हमेशा अभाव की ज़िंदगी जीते हैं। तो ये जो चिकित्सा है हमारी, ये चिकित्सा गरीबों का गरीबी दूर करने के लिए है। ये सस्ती चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा के माध्यम से जो समाज में जो और जो चिकित्सा पद्धति है जिसके माध्यम से जो लूट हो रहा है स्वास्थ्य में, उस लूट से बचाने के लिए होम्योपैथी सस्ती दवा गरीबों के तक पहुंचाने के लिए मैं इस मिशन पे काम करता हूं, ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके, उनका सामाजिक सोशल जो स्टेटस है वो सुधर सके। यही मैं हमेशा इस पर प्रयासरत रहता हूं और सामाजिक भी काम करता हूं। ये होम्योपैथी चिकित्सा बिल्कुल वैज्ञानिक चिकित्सा है और वैज्ञानिक विचारधारा को लेकर के मैं गरीबों के बीच में जाता हूं। वैज्ञानिक विचारधारा के ही अभाव में हमारे गरीब जो कमाते हैं उनका पैसा फिजूल खर्ची में, अनावश्यक खर्ची में चला जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी की ज़िंदगी जीते हैं। उससे मुक्ति दिलाने के लिए जब मैं क्लिनिक से निकलता हूँ तो उन लोगों के बीच में जाके इस वैज्ञानिक विचारधारा को उनके यहाँ जो अंधेरा है उसको मिटाने और प्रकाश में लाने का मैं प्रयास करता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का मिशन है। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि आज शिक्षा को हम सबसे इतना दूर किया जा रहा है और शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारती जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो सामाजिक जो बनावट है हमारी, इस सामाजिक बनावट में अमीरी या गरीबी जो दो वर्ग है, ये हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था का चरित्र रहा है कि गरीबों का हमेशा शोषण हो और उनका शोषण तभी होगा जब वो शिक्षा से वंचित होंगे। और इस देश में जो सरकार चल रही है वो सरकार बिल्कुल पूंजीवादी सरकार है और पूंजीपतियों की हिफाजत में रात दिन लगी रहती है। कैसे गरीब थोक भाव में रहेंगे, जो उनका वो शोषण करते रहेंगे और उसी मिशन के तहत उनका जो मनुस्मृति है, इस देश में जो संविधान के पहले जो लागू था, गरीबों को शिक्षा नहीं देना है, उनको उनके पास धन नहीं रहने देना है। तो ये जो है परंपरा, भारत जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो देश में सबको समता, समानता, स्वतंत्रता की आज़ादी मिली, सबको बराबर का हक मिला। आज इस देश में जो सरकार चल रही है वो जो है
अपना मिशन शूद्रों को नहीं पढ़ने देना है, गरीबों को नहीं पढ़ने देना है, वो पूरा कर रही है। पूरा करने का रास्ता जो है अपना ली है। अपनाने का तरीका उनका ये है कि जो सरकारी स्कूल हैं उन सारी स्कूलों का व्यवस्था बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है। और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इतना फीस बढ़ा दिया गया है कि किसी भी गरीब का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनने की नहीं सोच सकता है। और उसी नीति के तहत, उसी षड्यंत्र के तहत ये सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है और शिक्षा को महंगा किया गया है ताकि गरीब नहीं पढ़ सकें। तो ये मिशन उनका सफल है। और गरीब जो है उनके पास धन नहीं रहे तो उसके लिए सरकारी जो हमारे उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, जिसमें रोजगार मिलता है, गरीबों के यहाँ धन आता है, वो अपनी सुरक्षित ज़िंदगी जीते हैं, उन सारी चीज़ों को ये सरकार जो है सो बेच रही है, निजी क्षेत्रों में दे रही है, औने पौने दर में बेच देती है। और यहाँ गरीबों का सर्विस नहीं होगा, काम नहीं होगा। पूंजीवादी व्यवस्था में जब अभी जो पहले जो जमींदारी और राजशाही थी, जो व्यवस्था थी, उसमें गरीबों का शोषण होता था, दास प्रथा में गरीबों का जो शोषण होता था, तो वही नीति आज जो है ये सरकार फॉलो कर रही है। इसी कड़ी में मैं बता दूं कि 21 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे देश में, पूरे बिहार में शोषण के खिलाफ भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ के नारे के तहत हम लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकार को अवगत कराया, जनता जनार्दन को अवगत कराया कि आज संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है। इससे मुक्ति पाने के लिए इस सत्ता से, बीजेपी को सत्ता से दूर करना है, गरीब किसानों का राज बनाना है। लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा। इसी नारा के साथ मेरा मिशन, जीवन का जो मिशन है, समाज को उत्थान करना है, उसी मिशन के तहत मैं अपनी ये प्रदर्शन किया, लड़ाइयाँ लड़ता हूँ। प्रेजेंट को सरकार तो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सोच रही है, उसका तैयारी भी कर रही है। ये तो किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं बनने वाला है। आप जानते हैं कि ये देश पे मुग़लों का राज था, बरसों बरसों राज था। ये देश जो है सो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। ये जो है अंग्रेज़ों का राज था, जो ईसाई धर्म से लोग आते हैं। यहाँ ये देश ईसाई नहीं बना, कभी हिंदुओं का राज था। इसके बावजूद भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना। और पूरे दुनिया में एक जो है हिंदू राष्ट्र नेपाल था। वहाँ की जनता इस हिंदू राष्ट्र का जो दुष्परिणाम भोगना था, पूरी भोगी। वहाँ कोई विकास का कोई साधन नहीं था। वहाँ राजशाही थी, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वहाँ राजशाही थी। और वो राजशाही अपने सुख सुविधा में हैरान रहती थी और गरीब जनता का शोषण होता था। वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी, लाल झंडा के लोगों ने राजशाही को समाप्त किया, लोकतंत्र, प्रजातंत्र की स्थापना की। और आज जो है सो नेपाल की जनता खुशहाल है, उत्तरोत्तर विकास के तरफ जा रही है। इसलिए किसी भी हालत में ये देश की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर जो देश के पूंजीपति जो हम सबों को लड़ा रहे हैं और अपना उल्लू जो सीधा कर रहे हैं, ये देश की जनता समझ रही है। भोली भाली जनता को जितना दिन बरगलाना है वो बरकरा लें। इससे उनका कोई भी मिशन पूरा होने वाला नहीं है। अगर 24 का लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी जीत जाती है तो संविधान भी चेंज कर देगी और हिंदू राष्ट्र भी बना देगी। ये आरएसएस की तरफ से लगातार मैसेज आ रहा है। तो ये तो खतरा है। हम लोग लगातार धरना, प्रदर्शन, मीटिंग के माध्यम से ये बता रहे हैं जनता को कि इनके हाथ में सत्ता अगर रही तो हमारा संविधान, हमारा देश खतरे में पड़ेगा। यहाँ गरीब खतरे में पड़ेंगे, उनकी हर तरह की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी। यह इनके मिशन है।
तो ये देश की जनता किसी भी हालत में 24 का जो चुनाव है उस चुनाव में इनको सत्ता से दूर हटाएगी। वहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं। जेएनयू के द्वार पर किसी ने गलती से लिख दिया था कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, तो सब ब्राह्मण समाज के लोग एकजुट हो गए थे। लेकिन आज प्रदर्शन में देखा गया कि ब्राह्मण महापंचायत में बड़े सारा लोग ब्राह्मण लोग वहाँ पर नारा लगा रहे थे कि विपक्षी सारा सांप है और ब्राह्मण सबका बाप है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस उनकी जो मानसिकता है वो अपने मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हमेशा इस समाज के अमर लती रहे हैं। एक पैसे का उनका प्रोडक्शन नहीं है और हमेशा शोषण करने की जो मानसिकता है उनकी, उस मानसिकता के आधार पर वो बोल रहे हैं। कहीं कहीं देखने को मिलता है कि दलित का बेटा बेटी का अगर शादी ब्याह होता है तो वहाँ पर उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो जहाँ दलित का बेटा बेटी के शादी होता है घोड़े पर जो बैठ के जाते हैं तो वहाँ ये सामाजिक तौर पे रोका जाता है। तो आप जानते हैं जब जमींदारी प्रथा थी, राजशाही थी, तो उस ज़माने में ये व्यवस्था थी। जब देश आज़ाद हुआ, भारत का संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके काफ़ी सहयोग से ये संविधान बना, उसमें सारे लोगों का अधिकार बराबर का दिया गया। तो ये संविधान अपना होने के बावजूद कुछ विकृत मानसिकता के जो लोग हैं, जो सामाजिकता को नहीं समझ रहे हैं, अपनी पावर अपने संविधान को नहीं समझ रहे हैं, तो उनके दिमाग में जो सामंती जो अवशेष है वो अभी भी रन कर रहा है, जो संविधान के विरुद्ध है, देश के विरुद्ध है। अभी कहीं कहीं देखने को भी मिल रहा है कि दलित समाज के बेटा बेटी को हमेशा हत्या हो रहा है, कहीं कहीं मतलब हत्या हो रहा है। बाबा साहब का फोटो स्टेटस लगाने पर भी जोरों तोड़ पर मतलब चमार जाति के लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे घटना कई जगह देखने को मिला। ये तो हमेशा से होते आया है। गरीबों के साथ अन्याय, उनका शोषण, उन पर तरह तरह के आरोप, गलत आरोप लगाए जाते हैं, धमकाए जाते हैं। और सत्ता के पहुंच वाले लोग जो है हमेशा शोषण किए हैं, आज भी कर रहे हैं। जब तक गरीब संगठित नहीं होगा, देश अपने को भारतीय नहीं समझेगा, तब तक उसका शोषण होते रहेगा। जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड में हम बटे रहेंगे। ये पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत मजबूत हथियार है, जिस हथियार के बल पर हमारी ताकत को बांट के अपने देश का, दुनिया का सारा पूंजीपति एक है, उसके यहाँ कोई लड़ाई नहीं। जो लड़ाई है हमारे गरीबों में है। और गरीब जो है इस बात को, उनके षड्यंत्र को नहीं समझते हैं। चुनाव आता है, पैसे देते हैं, लालच देते हैं, लोभ देते हैं, हमारा वोट खरीदते हैं और सत्ता में चले जाते हैं। एक बार भारतीय संविधान को जब संसद में पेश किया गया था तो डॉक्टर अंबेडकर निकले तो पटेल साहब पूछे कि अरे बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ कि अब जो है भारत के संविधान से देश चलेगा और यहाँ की जनता जो है अमन चैन की नींद से सोएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसे तो मेरे पास हैं, हम तो पैसे दिखाएंगे और वोट लेंगे, फिर सत्ता तो मेरी ही होगी। तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि सत्ता आपकी होगी, पैसे आपके पास हैं, लेकिन जिस दिन गरीब जनता अपना हक अधिकार समझ लेगी उस दिन आप खोजने से भी कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात की बहुत बढ़िया लगा। मिशन को काम को आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर आप लोग आइए, सबसे बढ़िया इलाज होता है, कम दाम में इलाज होता है। और बड़े सारा ऐसा लोग हैं जो अंग्रेजी दवाई के कारण, अंग्रेजी दवाई खा के आज कहीं ना कहीं उनको तकलीफ होता है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया दवाई हो रहा है। यहाँ पर आइए। मिर्गी, सफेद दाग, जी, मिर्गी जैसे केस,
सफ़ेद दाग जैसे केस जो लाइलाज बीमारी में पहुंच गया है, जिसमें आप निराश हो गए हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, वैसे वैसे केस को जो डिप्रेशन में लड़के चले जा रहे हैं, जो कोटा में भेज रहे हैं लोग पढ़ने के लिए, बहुत सारा लड़का वहाँ से डिप्रेस्ड होकर के लौटता है, कहता है जब हम नहीं पढ़ेंगे अब हम पढ़ने नहीं जाएंगे। तो वैसे वैसे लड़कों का जो मानसिक स्थिति बिगड़ती है, मानसिक स्थिति से उबारने के लिए ये होम्योपैथी दवा बहुत ही कारगर है, बहुत ही कारगर है। अब बहुत सारा जो ऑपरेशन हो रहा है, ये ऑपरेशन बहुत सारे केसेज में आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेट में बच्चा उल्टा है तो ये यहाँ जो है सो कुछ खुराक दवाओं से जो है पेशेंट के पेट का बच्चा सीधा हो जाएगा और आराम से डिलीवरी होगा। डिलीवरी में कोई परेशानी नहीं। आप जाके पेट फरवाते हैं और जो है पैसे जो है सो वहाँ हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में जो देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पहले से होम्योपैथी दवा आप ले रहे हैं, खिला रहे हैं, जच्चा बच्चा की सुरक्षा में आप लगे हुए हैं तो उसकी नौबत नहीं आती है। ये काफ़ी सस्ती दवा है और काफ़ी जो है सुगम दवा है, खाने में भी कोई कष्ट नहीं है। इंजेक्शन जैसे बच्चा चिल्लाने लगता है कि ना हमार पेट दर्द ठीक हो गई, अब ना खाए, हमार पेट दर्द ठीक हो गई, तो ये तीत दवा ज़बरदस्ती उसको पटक के खिलाया जाता है, इंजेक्शन ज़बरदस्ती पटक के दिया जाता है। इस तरह की यहाँ कोई दवा नहीं। किसी को बच्चा सियाना बूढ़ा किसी को खाने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सब खा लेते हैं और आराम से स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। उनके दो तरह की बचत होती है, एक तो स्वास्थ्य की बचत होती है, दूसरा जो है धन की बचत होती है, धन भी कम खर्च होता है। तो मैं आपसे इस चैनल के, महानायक चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप हर हालत में होम्योपैथी दवा का यूज कीजिए, चाहे ब्रेन हेमरेज हो, चाहे पैरालिसिस हो। आपके करीब में जो भी सुगम डॉक्टर समय पर उपलब्ध हैं उनको प्राथमिकता पहले दीजिए। और आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप पैरालिसिस में और ब्रेन हेमरेज में जाने के पहले जो सिम्टम्स आता है, जो ले जाता है ब्रेन हेमरेज की तरफ, आप पहले से अगर दवा लेते हैं तो ये नौबत नहीं आएगी आपके साथ और आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे आप। इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भारती जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बखूबी तरीक़े से अपने बात रखे। तो साथियों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग लगातार देखते रहिए महानायक टीवी चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी कीजिए। नमस्कार।